हाँ हेलो। वो ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेकंड पार्ट के सिलेबस में है। तो इसमें ये फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर आज पढ़ाना है। इससे पहले हमने न्यूटन्स रिंग पढ़ाया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ाया और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अभी हम फेबरी पेरोट इंटरफेरोमीटर पढ़ाएंगे। और पहले फर्स्ट आई विल ड्रॉ डायग्राम and after that we will explain every component. Let us draw the diagram. इसमें पहले ये एक एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ ये कर लेते हैं। देखिए हम क्या क्या हम सब बता देंगे कैसे कैसे है, और फिर हो जाएगा ऐसे इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ज़रा सा अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, ये है। और ठीक है, यहाँ फिर दो प्लेट बना लेते हैं। यहाँ एक वो भी लेंस बना लेते हैं, और यहाँ एक लाइट का ब्रॉड सोर्स है, लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। ये लाइन बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा ये करने में टेढ़ा दिखता है। और फिर यहाँ से यहाँ लाइट आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। इस तरह से सब हम समझा देंगे क्या क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है। ये फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और बड़ा कर लें तो फिर यहाँ आएगा सब। और ये सारा ये लाइट यहाँ इसमें यहाँ चलेगा ट्रांसमिशन के बाद, फिर यहाँ ये ट्रांसमिशन के बाद, फिर यहाँ ये ट्रांसमिशन के बाद, इस तरह से ये होता रहेगा, ये चलेगा। और ये जो बनाया हमने ये कन्वेक्स लेंस है, दरअसल कन्वेक्स लेंस है, इसका सेंटर है। अभी ये यहाँ एक स्क्रीन होगा, और यहाँ से ये लाइट यहाँ कन्वर्ज होगी, फिर यहाँ से ये लाइट यहाँ कन्वर्ज होगी, यहाँ से ये लाइट यहाँ, सॉरी ये यहाँ इस तरह से कन्वर्जिंग पॉइंट है ये, यहाँ से ये इस तरह से ये कन्वर्ज होगी, दिस। तो ये सब लाइट यहाँ कन्वर्ज होगी। और इसमें ये प्लेट है, प्लेट भी एक ख़ास तरह का है। देखिए ये ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा ये प्लेट है, और यहाँ भी ये इस तरह से प्लेट है, ये भी, ये थोड़ा ये ऐसे है ना, यहाँ ये ज़्यादा है, थोड़ा सा स्लाइटली प्रिज्मेटिक है। यहाँ पर ये मोटा, ये पतला, यहाँ ये पतला, ये मोटा, इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन है। और दोनों तरफ बिल्कुल ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ये परफेक्टली खूब अच्छा से पॉलिश्ड किया हुआ है अंदर में। और यहाँ से ये सब लाइट आया है, ये लाइट आया है, ये लाइट हर तरफ से ये इस तरह से यहाँ लाइट पड़ रहा है। ये एक लेंस है, ये दिस इज़ अ लेंस का ये फोकल लेंथ है, सारा लाइट पड़ा है, सब ऐसे गया ठीक। ये लाइट यहाँ देयर आर सो मेनी लाइट्स। देन दिस इज़ आवर, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये इस तरह से हम सबका नाम लिख देते हैं। ये L1 है, ये L2 है। अच्छा यहाँ स्क्रीन है, यहाँ भी एक स्क्रीन है, पर्दा है, जिस पर्दे पर इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखाई देगा। हमने एक फ्रिंज का फिगर बनाया है, ओनली वन फ्रिंज। इसको L1 कह देते हैं, इसको P1 कह देते हैं, ये P2 कह देते हैं, ये L2 कह देते हैं, इसको L2 कह देते हैं, इसको स्क्रीन कह देते हैं, यहाँ स्क्रीन कह देते हैं, यहाँ इसको सोर्स कह देते हैं। ये लाइट का सोर्स है ना, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना। तो ये भी ब्रॉड सोर्स है, अपना लंबा चौड़ा है, कोई पॉइंट सोर्स नहीं। दिस इज़, ये बहुत अच्छा से कलर किया हुआ है, ये बहुत अच्छा से कलर किया हुआ है ये, यानी हाईली सिल्वर्ड है अंदर में, लेकिन बाहर में कहीं कुछ नहीं, बाहर में रफ है ये। ठीक है, ये हाईली सिल्वर्ड प्लेट है। ये थोड़ा, ये दोनों इनर का साइड बिल्कुल पैरेलल है। तो बेटर यह है कि साहब पहले इसके, अच्छा इसके अंदर में ये एयर फिल्म बनेगा, यहाँ एयर फिल्म है, एयर फिल्म होगा, एयर फिल्म है, ये सब पूरा एयर फिल्म है, एयर है, हर जगह एयर है, हर जगह एयर फिल्म है ना। तो इसका पहले डिस्क्रिप्शन लिख लें कि हाउ इज़ इट दिस फिगर।
ये हम बताएंगे, लिखेंगे, यहाँ लिखा देंगे। ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है और ब्रॉड सोर्स है। यहाँ से हर डायरेक्शन में लाइट इधर से उधर से आता है। और फिर यही लाइट यहाँ से ये इस तरह से गया है, जो हमने फिगर बनाया लाइक दिस, ये लाइट गया। और यहाँ ये ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट अंदर का पूरा हाईली सिल्वर्ड है कि फुल रिफ्लेक्शन होता है। बाहर रफ है, बाहर से सिल्वर ये नहीं होगा, ट्रांसमिशन इधर नहीं होगा, कुछ लाइट बाहर जाएगा भी तो उससे कोई लेना देना नहीं। नतीजा है कि साहब यहाँ से ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। और ये सब पैरेलल लाइट का इंसिडेंस है इस लेंस पर। ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक जगह जमा होगी और यहीं पर जमा होकर ये स्क्रीन पर इमेज बनेगा। और इमेज कौन चीज़ का बनेगा? इमेज जो बनेगा वो फ्रिंज होगा, दरअसल इंटरफेरेंस, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, सर्कुलर फ्रिंज होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि साहब इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स, इसका प्रिंसिपल है इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म्स। हियर इट इज़ थिन एयर फिल्म, ये दिस इज एयर फिल्म है, इसको लिख सकते हैं थिन एयर फिल्म। और थिन माने पतला बहुत नहीं, इसकी मोटाई होगी थिन एयर फिल्म। इस दोनों के बीच की दूरी अगर डी है तो शायद पढ़ा होगा डी थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है, हम इसको लिख देते, यहाँ लिख देते थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। ये एयर फिल्म का थिकनेस है जिसके अंदर में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाद में ये ट्रांसमिटेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ट्रांसमिटेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन हुआ, ये ट्रांसमिटेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ट्रांसमिटेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये ट्रांसमिटेड रे, रिफ्लेक्शन हुआ। तो अब एकाएकी फिर हम फिगर मिटा देंगे, फिगर मिटा के एकाएकी सब को एक्सप्लेन कर देंगे क्या है, एंड देन फिर इसकी थ्योरी माने मैथमेटिकल जो है वो देखेंगे। दिस इज़ Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर। Fabry-Perot इज़ नेम ऑफ साइंटिस्ट। Here it is source of monochromatic light. Here it is one converging lens, and here there are two plates, glass plate है दोनों, जिसका inner side is highly silvered and inner side is exactly parallel, ये parallel भी है, लेकिन outer side is unsilvered and outer side यानी बाहर में ये सिल्वर्ड है, ये साइड सिल्वर्ड, ये साइड सिल्वर्ड, ये सिल्वर्ड, लेकिन ये बाहर वाला साइड रफ है, उससे कोई लेना देना नहीं। और साथ साथ ये है कि साहब बाहर वाला साइड थोड़ा प्रिज्मेटिक है, यानी यहाँ पतला यहाँ मोटा देख रहे हैं, यहाँ मोटा यहाँ पतला देख रहे हैं, तो हाँ ये प्रिज्मेटिक है। इसकी वजह यह है कि साहब अगर ये भी एग्जैक्टली पैरेलल हो जाए तो इधर भी लाइट आने लगेगा और फिर इंटरफेरेंस होगा इधर भी, इस साइड भी, इस साइड, देन दैट विल डिस्टर्ब आवर एक्सपेरिमेंट। तो टू अवॉइड इंटरफेरेंस, नहीं बाहर में बियॉन्ड द प्लेट वी मेक इट स्लाइटली प्रिज्मेटिक एंड इनर साइड्स आर एग्जैक्टली पैरेलल। ये कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ ये रे आफ्टर यहाँ जो हुआ ये रे जो आई, ये पहली वाली रे ये सिर्फ ट्रांसमिटेड रे है, लेकिन इसमें ये रे जो आई है इसमें ट्रांसमिशन भी है और रिफ्लेक्शन भी है। फिर इसमें भी ट्रांसमिशन है, रिफ्लेक्शन है, इसमें एक रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, यहाँ इस रे के लिए यहाँ 2 रिफ्लेक्शन हो गया, 1 2, इसके लिए यहाँ 3 रिफ्लेक्शन हो गया, 1 2 3। ये तो अनगिनत होता है, गिनती नहीं होती कहीं कुछ इसकी, लेकिन साहब वो हम लोग एनालाइज करने के लिए अलग अलग मानते हैं। तो ओके, और फिर स्क्रीन पर यहाँ देयर विल बी इंटरफेरेंस फ्रिंज, और इसका फार्मूला जो होगा, ये फार्मूला इसका वही है 2t sin थीटा। अब थीटा चूँकि जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो होगा नहीं, 2d cos थीटा है, 2d cos थीटा, और थीटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। 2 mu t cos r बताया था ना, 2 mu t cos r, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन यहाँ होता है, यहाँ होता है। रिफ्रैक्शन माने ट्रांसमिशन है, रिफ्रैक्शन माने पार करना है, ट्रांसमिट होना, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, लाइट को ग्लास से हवा में जाना, हवा से ग्लास में जाना, देयर इज़ ट्रांसमिशन। तो वो 2d cos r बराबर शायद पढ़ा है म्यू लेमडा, ये था ना, ये n लेमडा, सॉरी n लेमडा, एंड 2d cos r बराबर इतना भी था, 2d cos r ये बराबर था 2n + 1 लेमडा बाई 2। ये हम लोग एयर फिल्म में इंटरफेरेंस फ्रॉम थिन फिल्म पढ़े हुए हैं। ये इम्प्लाइज ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त, दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इसको ब्राइट फ्रिंज कहते हैं।
और ब्राइट फ्रिंज कह सकते हैं इसको, ब्राइट फ्रिंज की शर्त है ये, ब्राइट फ्रिंज की शर्त है। और ये इम्प्लाइज दिस एंड ये इम्प्लाइज ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त है। दस डार्क ब्राइट फ्रिंज बिल मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, और इसको डार्क फ्रिंज कह सकते हैं, डार्क फ्रिंज नहीं। और ये फ्रिंज सर्कुलर होता है, डार्क फ्रिंज है, कैसा है ये, सर्कुलर है, ये सर्कुलर फ्रिंज मिलेगा, सर्कुलर फ्रिंज है, सर्कुलर। कहीं कहीं स्ट्रेट लाइन फ्रिंज भी मिलता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में स्ट्रेट लाइन फ्रिंज था, यहाँ ये सर्कुलर फ्रिंज होगा, इसलिए कि ऑल दोज रेज आर पैरेलल, इस तरह से। तो नाउ आई थिंक लेट अस डिलीट इट। अब देखिए यहाँ जो एक बात बता दें पहले, यहाँ अगर हम मान लें कि इस आने वाले इंसिडेंस लाइट का एम्पलीट्यूड ए है, तो यहाँ से जो ये लाइट निकलेगा इसका, ये सिर्फ ट्रांसमिशन हुआ, यहाँ ये इसका भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसका ये होगा, ये ए एम्पलीट्यूड अगर है, हम लिख दें यहाँ ए एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, यहाँ पर लिखी दें एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। अगर मान लें इंसिडेंट वेव माने से माने मान लिया है, कोई कहीं दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा ए टी, सिर्फ ए टी। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड, यहाँ एक रिफ्लेक्शन भी हुआ है और 2 ट्रांसमिशन हुआ है, तो यहाँ होगा ए आर टी, और फिर उसके बाद होगा ए आर टी स्क्वायर, ए आर टी क्यूब, और साथ साथ इसमें ये ए टी एम्पलीट्यूड है, एक्सपोनेंशियल लगाएंगे अपने लोग, तो इसमें ये माने आई एक्सपोनेंशियल आई साइन ओमेगा टी, या आई थीटा लिख सकते हैं इसको, या हाँ आई थीटा लिख सकते हैं, आई थीटा में कॉस थीटा साइन थीटा सब हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आई थीटा, या एक्सपोनेंशियल साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंशियल आई साइन ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरह से यहाँ जो होगा ये इसमें इस के लिए रिफ्लेक्शन भी होगा, तो ये ए टी आर होगा, और ये एक्सपोनेंशियल आई साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा होगा, सॉरी ऐसे लिखना चाहिए, साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, ये ऐसे होगा। यहाँ जब चले आएंगे तो यहाँ 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहाँ होगा ए टी आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई साइन ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आई साइन ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा होगा। यहाँ आगे गिर जाएंगे तो ये ए टी आर क्यूब होगा एक्सपोनेंशियल आई साइन ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा के बाद 3 डेल्टा होगा, माने फेज डिफरेंस जुड़ता चला जाएगा। यहाँ 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ है इस रे के लिए, यहाँ 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ, और ट्रांसमिशन जिस रे का भी हुआ उसका 1 ही बार हुआ, यहाँ से यहाँ 1 बार, यहाँ से यहाँ 1 बार, यहाँ से यहाँ 1 बार, तो टी हर जगह। और वेव इस तरह से होगा, ऑल दिस वेव विल सुपर इम्पोज टू गिव इंटरफेरेंस। ये स्क्रीन है, यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा, ये इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा, यहाँ इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा, फ्रिंजेस विल बी फॉर्म फ्रिंजेस, ये होगा। और उसी में डार्क ब्राइट होता रहेगा। डार्क के लिए ये शर्त है और ब्राइट के लिए ये शर्त है। डार्क माने डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट माने कंस्ट्रक्टिव। अब हम लोग इसका मैथमेटिकल करेंगे, थोड़ा सा लिख देंगे एक्सप्लेन करके। सारी चीज़ हमने फिगर में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर R क्या है, D क्या है, R लिख दिया शायद, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, T ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख ही लीजिए। यहाँ छोटा r जो लिखा है हर जगह r छोटा r है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, माने कितना परसेंट, क्या फ्रैक्शन, एनर्जी का क्या फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। इसकी इकाई नहीं होती, ये ऐसे ही होगा। एंड T है यहाँ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, T है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। हमने 2 बार 3 बार दिखाया है, ये अनगिनत बार होता है, अप टू इन्फिनिटी होता है, डॉट 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 होता रहता है इधर भी ऊपर से, जैसे जैसे जाएगा बढ़ता जाएगा इस तरह से। ओके, नाउ आई वांट टू डिलीट दिस फिगर एंड देयर आफ्टर यू रिमेंबर वो
हम यहाँ लिख देते हैं FPI फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ, पहले लैंग्वेज थोड़ा लिख दें, कंसिस्ट्स ऑफ, पहला में ए ब्रॉड सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरी बात, ए कन्वर्जिंग लेंस just after this source of light, just after the source of light, है ना, source of light के बाद वो फिगर में भी था। एंड तीसरा में टू पैरेलल ग्लास प्लेट्स, टू पैरेलल सेपरेटेड, अलग है दोनों, सेपरेटेड ग्लास प्लेट्स, inner sides of which are highly silvered, ठीक है, एंड अदर साइड हाईली सिल्वर्ड, ठीक है। और उसके बाद ये द इनर साइड्स are exactly parallel, inner sides are exactly parallel, but outer sides of the two parallel plates, parallel ऐसे लिख दिया, parallel plates are slightly prismatic to avoid interference before the plate, यानी इंटरफेरेंस अभी प्लेट से पहले इंटरफेरेंस नहीं हो, इसके लिए। और फिर तीसरी चौथी बात ये होती है, फिर another converging lens after the two parallel plates, इन दोनों के बाद वो है। और इसके बाद पांचवी बात है स्क्रीन, where interference fringes dark and bright circular fringes are observed, circular fringes can be observed, है ना, can be observed, ठीक है। ये अब इसके बाद थ्योरी थोड़ा लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ये मैंने FPI में क्या क्या है वो सब हमने बता दिया, 5 चीज़ है, 5 जगह है, ओके, इसको उतार लीजिए। इसके बाद 2 लाइन में प्रिंसिपल भी लिख देंगे, द रेज लिख देंगे, द रेज आफ्टर first lens, after passing through the first lens, पहला लेंस जो है फर्स्ट लेंस, वो सफ़र multiple reflections between the two plates, wherein जहाँ जिसके अंदर में, wherein the air film is enclosed, है ना। after passing this film से पास करने के बाद the parallel rays converge at focus,
at focus on a screen at focus of another lens दूसरे लेंस पर नहीं, दूसरे लेंस के फोकस पर कन्वर्ज होता है. एट फोकस ऑफ अनदर लेंस देयर इज अ स्क्रीन. एट फोकस ऑफ अनदर लेंस, दूसरा वाला लेंस जो है, लास्ट वाला अनदर लेंस. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस due to multiple reflections inside the air film can be observed. ठीक है, देखा जा सकता है. ये दिस इज आवर प्रिंसिपल. कैसे बनेगा. नाउ वी विल स्टार्ट मैथमेटिकल. ओके, प्लीज यू नोट, यू कॉपी. ठीक है, नाउ मिटा दें. ठीक है, the rays, the first transmitted rays and successive, and the first इसमें देखिए प्रिंसिपल में, let the first equation of first transmitted rays given by AT. Let equation of first transmitted wave, ठीक है, ले लिखिए, वेव लिखिए, is given by AT exponential I omega t. ये वेव फंक्शन वाला इक्वेशन है. A एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का, T ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है. here exponential I omega t implies wave equation, माने वेव फंक्शन है ये. एंड A बराबर है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव ऑन द प्लेट, है ना. एंड T बराबर है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट. इसमें ट्रांसमिशन हुआ फर्स्ट ट्रांसमिटेड रे के लिए है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट. इसमें रिफ्लेक्शन अभी नहीं हुआ. पहली बार में नो रिफ्लेक्शन है. नहीं, सेकंड ट्रांसमिटेड रेज इसमें देखिए, इसके लिए हो गया ट्रांसमिटेड रेज इम्प्लाइज वेव फंक्शन बराबर क्या, ये इम्प्लाइज इक्वेशन कितना है, AT एक्सपोनेंशियल I ओमेगा t और माइनस कुछ डेल्टा भी हो जाएगा, फेज डिफरेंस ओमेगा t माइनस ART हो गया. ये ART इसमें R कहाँ से आ गया, R रिफ्लेक्शन वाला टर्म आ गया, है ना. तो AR I ओमेगा t और एक्सपोनेंशियल माइनस इतना हो गया. सेकेंड ट्रांसमिटेड हेयर T बराबर R क्या है, हेयर R बराबर कितना है, हेयर R बराबर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. रिफ्लेक्शन भी हुआ, ट्रांसमिशन भी हुआ. पहली बार में नो रिफ्लेक्शन, दोबारा में रिफ्लेक्शन. अब दोनों के बीच कुछ पाथ डिफरेंस हो जाएगा, पहले और दूसरे के बीच. देन पाथ डिफरेंस इज डेल्टा. वेव का इक्वेशन यही है, एक्सपोनेंशियल I ओमेगा t माइनस डेल्टा लिखा. डेल्टा इज फेज डिफरेंस, याद रखना चाहिए. ये R है कौन चीज़, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. माने कितना परसेंट लाइट, टोटल लाइट का क्या फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ. तो ART हो गया. सेकेंड थर्ड ट्रांसमिटेड रेस के लिए, ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन बराबर
गिवन बाय इक्वेशन इतना, यहाँ भी इक्वेटिंग हर सेकंड ट्रांसमिटेड रे इम्प्लाइज यहाँ ए आर टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार ट्रांसमिशन हो गया। एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है, आई ओमेगा टी माइनस 2 डेल्टा हो जाएगा। फोर्थ के लिए, फोर्थ ट्रांसमिटेड रे के लिए ये हो जाएगा ए आर टी क्यूब एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस 3 डेल्टा हो जाएगा। डॉट 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 होता रहेगा इन्फिनिटी तक। वी कैन नॉट काउंट द रेस, जानना चाहिए वो, जस्ट हम लोग मानते हैं, मान के एक अच्छे रिजल्ट पर पहुंचेंगे और वो रिजल्ट जो है वही वैलिड है सारा, एक्सपेरिमेंटली दैट कैन बी वेरीफाइड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। क्या क्या माना है, ए एम्पलीट्यूड है वेव का एम्पलीट्यूड नहीं घटा, माने इंटेंसिटी नहीं घटी, इसलिए कि रिफ्लेक्शन पूरा हुआ दोनों के बीच, दोनों प्लेट के बीच। और ट्रांसमिशन एक बार हुआ तो ट्रांसमिशन में जितना घटा वो टी है। पहली बार में सिर्फ ट्रांसमिशन हुआ पहला रे का, दूसरे रे का ट्रांसमिशन भी हुआ, रिफ्लेक्शन भी हुआ, ट्रांसमिशन भी, रिफ्लेक्शन भी, ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन एक ही बार हुआ और वो ये ट्रांसमिशन होता गया है। ए आर हाँ एक्सपोनेंशियल ए आर टी, हम लोग गलत लिख लिया सर ज़रा, यहाँ ए टी है, यहाँ ए आर टी है, यहाँ ए आर स्क्वायर टी होगा, यहाँ ए आर क्यूब टी होगा। रिफ्लेक्शन ज़्यादा बार हुआ, ट्रांसमिशन तो जिसका भी हुआ एक ही बार हुआ, प्लेट से दूसरे वाले प्लेट से पास करना तो एक ही बार हुआ, इधर नहीं हुआ कि पास किया फिर लौटा फिर पास किया, ऐसा तो नहीं। तो ए आर क्यूब होगा, होते होते ही इन्फिनिटी तक होगा। ये यहाँ टी पर स्क्वायर लिख दिया था, टी पर क्यूब लिख दिया था, दिस वाज रॉन्ग। यहाँ ए टी है, एकदम ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है, पहला रे जो आया सीधे चला गया, दूसरा आया वो रिफ्लेक्शन भी हुआ फिर गया, तीसरा में भी रिफ्लेक्शन, चौथा में भी रिफ्लेक्शन, सब है डॉट डॉट डॉट। तो अगर सबका एम्पलीट्यूड करें, इसलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव अगर हम लोग ऐसे लिखें, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव में बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, में बी रिटन एज ए बराबर लिखेंगे हम लोग, इस सब को जोड़ेंगे तो ए टी वाला टर्म तो आएगा, ए टी वाला टर्म आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ ए टी यहाँ भी है, आर आएगा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी को हम बाद में कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ आर लिखेंगे, आर एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा, इसलिए कि आई ओमेगा टी सब में इसको कॉमन निकाल लेंगे। फिर आर स्क्वायर लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस, अच्छा माइनस डेल्टा, आई डेल्टा लिखिए, बाद में उसको ओमेगा टी से कर लेंगे, आई डेल्टा, अच्छा है, चलिए डेल्टा भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, -2 डेल्टा ये हो गया, प्लस आर क्यूब एक्सपोनेंशियल -3 डेल्टा, प्लस R4 एक्सपोनेंशियल -4 डेल्टा, है ना, आर 1 2 3 4 ठीक है, एक्सपोनेंशियल -4 डेल्टा, आर का पावर 4, ये R1 R2 ठीक है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होगा। और यहाँ ब्रैकेट में सबके लिख लीजिए एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी, एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी होगा। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा ए टी और एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी तो अपनी जगह है वो रहेगा, एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी ए टी बट्टे 1 माइनस आर का पावर एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा इंटू एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी, ये होगा, है ना। तो इतना होगा। ये कहिए कि साहब ये कैसे हो गया, जीपी में शायद पढ़ा होगा, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है ना, उसमें 1 + x + x² + x³ + x4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी हो एंड x लेस देन 1 हो, x लेस देन 1, देन इम्प्लाइज के टोटल सम s बराबर होता है, इम्प्लाइज s बराबर कितना होता है 1/1 - x, नहीं यानी कॉमन रेशियो इसका जितना है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्फिनिटी तक का टर्म हो तो यही जवाब आता है। देन ये a हो गया, इतना बराबर, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, अच्छा आई ओमेगा टी लिखा है हम लोग, आई से डेल्टा को भी गुना है, सब में डेल्टा भी लिखना चाहिए, आई से है ना मल्टीप्लाई, आई से मल्टीप्लाई, तो ओमेगा टी हम लोग लिख दिया यहाँ, आई ओमेगा टी, आई डेल्टा भी लिखना चाहिए। यहाँ इसको ज़रा सा प्लीज़ इसमें आई डेल्टा लिख लीजिए, माइनस आई डेल्टा, है ना, माइनस आई डेल्टा, यहाँ -2i डेल्टा, -2i डेल्टा, यहाँ -3i डेल्टा, -3i डेल्टा, एंड माइनस यहाँ 4i डेल्टा, माइनस यहाँ 4i डेल्टा, एंड सो नाउ इट इज़ ओके।
तो यहाँ एक्सपोनेंशियल यहाँ भी होगा माइनस आई डेल्टा, एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। ऊपर मिटा देते हैं, ज़रा सा उतार लीजिए। ये सब फार्मूला याद रखना चाहिए, इंटर के क्लास में ये पढ़ाई होती है, इंटरमीडिएट में 12वां क्लास में ये पढ़ाई होती है, 12th क्लास में ये पढ़ाई होती है, लेकिन याद नहीं होगा शायद। ठीक है, ओके। अब ऊपर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। कम्प्लेक्स कंजुगेट से इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, स्टार लगा देते हैं, कम्प्लेक्स कंजुगेट है। इसमें ये इमेजिनरी टर्म जो है उसका निशान बदल जाता है, तो ये बराबर होगा, इसलिए ए कम्प्लेक्स कंजुगेट उसी को कहते हैं। ए प्लस आई बी का कोई पूछे कम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, तो ए माइनस आई बी होगा, है ना, ये होता है। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट इसी को कहते हैं। तो ए स्टार हमने यहाँ लिखा है, इसका ये बराबर होगा ए टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा है, एक्सपोनेंशियल प्लस आई डेल्टा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई ओमेगा टी है, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी हो जाएगा। अब मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग कम्प्लेक्स कंजुगेट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका अगर मॉडुलस जानना है तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए कि आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। आई बराबर हमेशा याद रखना चाहिए, आई क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रूट अंडर -1 होता है, हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये हो गया, इसलिए मॉडुलस क्या होगा, इसलिए ए डॉट ये हो गया ए स्क्वायर का मॉडुलस, ये ए स्क्वायर हो गया यानी इसका मान ये बराबर होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 1 माइनस इतना 1 माइनस इतना, तो एक दोनों में क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस 1 तो होगा आर इंटू एक्स प्लस आई डेल्टा, एक्स माइनस आई डेल्टा, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, और माइनस इससे इस एक को मल्टीप्लाई करिएगा तो आर बाहर आएगा, और एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल ये आई डेल्टा, एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा, और फिर यहाँ माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, ये होगा। देखिए ठीक किया, 1 प्लस आर स्क्वायर इतना इतना, ओके ठीक है, एकदम ठीक। 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ये तो अलग हो ही गया, 1 प्लस आर स्क्वायर इसको अलग ही रखेंगे बाद में, और ये बराबर हो गया माइनस आर इतना इतना। अब ये एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा कितना होता है, ये होगा कॉस डेल्टा प्लस 2i साइन डेल्टा, ये होगा कॉस डेल्टा माइनस 2i साइन डेल्टा, यानी ये कॉस डेल्टा दोनों जुड़ जाएगा, और ये माइनस वाला टर्म प्लस आई डेल्टा माइनस आई साइन डेल्टा ये ख़त्म हो जाएगा। कॉस डेल्टा प्लस आई, देखिए एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा ये बराबर होगा कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा, और एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा ये होगा कॉस डेल्टा माइनस आई साइन डेल्टा। ये दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो नेचुरली दिस टर्म विल कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, 2r कॉस डेल्टा, आर से गुना होगा 2 कॉस डेल्टा, 1 प्लस आर माने 2r कॉस डेल्टा, इसका एम्पलीट्यूड होगा ये यहाँ, ये बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया बाई, ठीक है ना, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और 1 माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर होगा ना, कितना लिखा है 1 प्लस आर स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर बराबर 1 माइनस आर स्क्वायर। ए स्टार को मल्टीप्लाई किया था तो ए स्क्वायर हो गया था, और माइनस माइनस प्लस हो गया था, एकदम ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हुआ ना, ये ए 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल माइनस आर डेल्टा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ये 2 कॉस डेल्टा बचेगा, तो माइनस 2r कॉस डेल्टा हो गया, माइनस 2r कॉस डेल्टा, ये हो गया कॉस डेल्टा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐसा कर लें 1 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 2r कर दें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ठीक है, मिटा दें, नीचे नहीं मिटाते हैं, ओके।
ठीक है, एकदम ठीक है। नाउ देखिए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बराबर लिखा जा सकता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिख दें। तो इसमें -1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिख दें, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस डेल्टा आएगा ना, 1 माइनस 2r, तो 2r कॉमन आ जाएगा, माइनस 2r कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 माइनस आर का स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस डेल्टा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा -2r या +2r 1 माइनस कॉस डेल्टा, नहीं -2r ही होगा, और 1 माइनस कॉस डेल्टा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस डेल्टा ये होगा -2r 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा, नहीं तो एक काम करिए, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर और -2r, +2r होता है ना, तो यहाँ +2r 1 माइनस कॉस डेल्टा इतना होगा, +2r आएगा, तो +2r यहाँ हो गया और -2r कॉस डेल्टा, ये है 2r कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ठीक है। और ये स्क्वायर ये ठीक किया आपने लोग, देखिए ये क्या किया यहाँ, अपने लोगों को इतना तो है ही, इतना है ही, आर है ही, इसका वैल्यू आ गया है 2 कॉस डेल्टा एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, ये हो गया 2 कॉस डेल्टा, तो ये 2r कॉस डेल्टा लिख दिया हमने। अब यहाँ हम 1 प्लस आर स्क्वायर है, 1 प्लस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर का होल स्क्वायर -2r, है ना, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर -2r, और तो -2r प्लस 2r, तो 2r कॉमन, ये -2r हो गया, आएगा -1 प्लस आर का होल स्क्वायर आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, यहाँ -2r कॉस डेल्टा है, तो +2r कर दिया, यहाँ 1 माइनस कॉस डेल्टा हो गया। अगर इसको 1 माइनस आर का स्क्वायर करते तो क्या होता है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर करते तो ये होता 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसे भी आता, और -2r कॉस डेल्टा होता, और वहाँ भी है -2r कॉस डेल्टा, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको -r मल्टीप्लिकेशन ठीक हुआ किया है, ये देख लीजिए 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा, इसको एक बार ज़रा सा चेक कर लीजिए अपने से, एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा, और दोबारा में क्या है, दोबारा में था 1 इसका था 1 माइनस आर ही था 80, 1 माइनस आर एक्सपोनेंशियल प्लस आई डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 होगा, -r एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा, फिर -r एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा, ये -r होगा एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, ये होगा एक्सपोनेंशियल माइनस आई डेल्टा, ठीक है, माइनस आई डेल्टा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा और r स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है, ये इतना है 2r 1 माइनस कॉस डेल्टा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर ले लिया, +2r होता, +2r -2r, तो 2r कॉमन, 1 माइनस कॉस डेल्टा, एकदम ठीक है, चलिए ओके। अब इसको ज़रा नीचे मिटाते हैं फिर, देखो कौन, ये बराबर, अब इसको देखिए, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, और +2r, और इनटू कॉस डेल्टा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन, कॉस डेल्टा बराबर इतना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये इतना भी होगा, तो -1 हो जाएगा, ये बराबर होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, 1 विल कैंसिल आउट, तो ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2r डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 कट जाएगा, तो 1 प्लस r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 होगा, 2 2 4, तो ये बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर
प्लस ये होगा 4 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये इतना होगा। अब अगर हम लोग इससे इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाए, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर है, 1 प्लस आर के होल स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ ठीक है, ए इसको 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस ठीक है आर का होल स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 बराबर इतना। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलिए ठीक है, ये गलती यहाँ एक हो गई, यहाँ देखिए 1 प्लस आर का होल स्क्वायर होगा तो ये टर्म नहीं आएगा, ये ऊपर से नीचे जो यहाँ लिखा है अपने लोग, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 2r कॉमन, ये ऐसे आ जाएगा, ये टर्म नहीं होगा। तो इसके लिए इसको लिखना है, ये 1 माइनस आर का होल स्क्वायर लिखें तो माइनस 2r आएगा और माइनस 2r कॉस डेल्टा है ना, तो 2r माइनस 2r कॉमन आ जाएगा, माने प्लस 2r कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस कॉस डेल्टा हो जाएगा। 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अगर लिख दें तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r है ना, यहाँ माइनस 2r और माइनस 2r प्लस 2r वहाँ लिख देंगे, माइनस कर देंगे उसको, 1 प्लस कॉस डेल्टा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ओके ठीक है, ये यहाँ गलती तो हो गई है, 1 पे ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r और यहाँ भी तो आ रहा है माइनस 2r कॉस डेल्टा ही, तो माइनस 2r कॉस डेल्टा आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस आर का होल, देखिए यहाँ गलती है थोड़ा, 1 माइनस आर का स्क्वायर लिखें, अपने लोगों को लेना है प्लस 2r यहाँ हो जाएगा, देखिए प्लस 2r होगा ये, अगर इसको हम इतना कर दें तो 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर है, हमने क्या किया है 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2r कर दिया, ये इतना टर्म आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया। अब लिखिए यहाँ माइनस 2r कॉस डेल्टा, ये लिखिए, देखिए अब ये ठीक हो गया, ये अब हुआ, ये बराबर हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2r 1 माइनस कॉस डेल्टा, ये हो गया। देखिए अब ये दिस इज़ राइट, अब ये बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2r, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस डेल्टा को 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो ये बराबर हो गया ए स्क्वायर, ये इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए ये एक बात और है, उसको लिख देंगे, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई देखिए 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 4r है ना, 2r स्क्वायर, 2 2 4 हो गया, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई नहीं 4r नॉट 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये हो गया 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये इतना ए स्क्वायर बाई टी, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो इसको कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। बहुत अच्छा। अब इसमें ज़रा सा एक बात देखिए, बताएं कि ये साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 ये अगर बहुत कम होगा, इंटेंसिटी का एक सेकंड ज़रा सा फिर ये कर लीजिए, नहीं रोकना, ये एक सेकंड मिटा देते हैं, ऊपर मिटाते हैं, ज़रा देख लीजिए इसको, ये कितना लिखा है अपने लोग ए स्क्वायर लिखा है। सिंस याद रखिए, सिंस इंटेंसिटी जो होती है लाइट की इंटेंसिटी, ये इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना, जो ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो इसलिए ये वी में राइट हम लोग लिख सकते हैं, वी में राइट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट से हटा है, ये कांस्टेंट है, वो हट जाएगा आसानी से। वी में राइट इंटेंसिटी बराबर कितना, वी में राइट आई माने इंटेंसिटी ये बराबर कितना हो सकता है, ये हो सकता है ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर है, 1 माइनस आर स्क्वायर
प्लस 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, 4r² 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये याद रखिए। अब देखिए कि साहब इसमें ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। अगर ये टर्म साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का साइन स्क्वायर थीटा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा मान होगा 1, और साइन स्क्वायर ये थीटा ही मानिए डेल्टा बाई 2 को, तो इसका कम से कम वैल्यू होगा 0। और जब ये 0 होगा, साइन स्क्वायर है, साइन थीटा होता तो उसका कम से कम वैल्यू -1 भी होता है, लेकिन स्क्वायर में +1 ही होगा। तो ऐसी हालत में 0 का वैल्यू 0 अगर होगा जहाँ जहाँ, तो ये 0 होगा, 0 होगा तो ये टर्म मैक्सिमम होगा, a²/t² मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। याद रखना है इसको। ये ज़रा सा मिटाएं, हो 1 सेकंड, ठीक है। देखिए ये इंटेंसिटी, दैट इज़ इंटेंसिटी बराबर इतना। अब ये बराबर मैक्सिमम होगा। ये टर्म तो कांस्टेंट है, t है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, r है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। मैक्सिमम वैन 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 बराबर मिनिमम। और मिनिमम का मतलब ये क्या हो सकता है, मिनिमम ये कम हो, यानी ये हो ही नहीं तो ये बहुत ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा से डिवीज़न होगा जवाब उतना कम आएगा। मिनिमम होने का मतलब कि साहब ये 0, दैट इज़ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 बराबर 0, दैट इज़ साइन डेल्टा बाई 2 बराबर 0, दैट इज़ ये डेल्टा बाई 2 बराबर कितना, साइन डेल्टा बाई 2 0 तो कितना होता है ये पता है, ये होता है साइन 2n + 1 साइन 2n पाई, साइन 2n पाई 2n पाई का मतलब ये हो गया, या साइन n पाई भी हो जाएगा, साइन n पाई भी हो जाएगा, n पाई का मतलब अगर 1 पाई साइन 180 डिग्री, n का मान 0 रखिए तो साइन 0 होगा, साइन 1 रखिए तो साइन 180 वो भी 0 होगा, 2 रखिए तो साइन 360 वो भी 0 होगा। n बराबर यू में पुट 0 1 2 3 4 5, तो दैट इज़ साइन डेल्टा बराबर 0, इसलिए साइन स्क्वायर डेल्टा 0, इसलिए दैट इज़ आई मैक्सिमम बराबर होगा, याद रखिएगा, ये आई मैक्सिमम बराबर होगा कितना, a² t² बाई 1 - r², सिर्फ इतना होगा। और वो ठीक है, 1 - r का होल स्क्वायर, 1 - r² नहीं है, ये 1 यहाँ तो पहले वाला देख रहे थे, 1 मैक्सिमम मैंने यहाँ लिखा था ना, a² t², ये 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, देखिए यहाँ लिखने में फिर गलती की, ये स्क्वायर है, a² t² बाई 1 - r का होल स्क्वायर, बहुत अच्छा, a² t² बाई 1 - r का होल स्क्वायर, ये होगा आई मैक्सिमम। उसके बाद आई मिनिमम कब होगा, और मैक्सिमम मिनिमम देख लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैन कितना होगा, 4r² साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, 4r², नहीं मिनिमम ये तो लिखा है, मैक्सिमम हाँ ठीक है। ये इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो, तो ये मैक्सिमम कितना है, 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये बराबर मैक्सिमम। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये दैट इज़ साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये मैक्सिमम हो, 4r तो कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 + 1, और ये तब होगा जब ये साइन 2n + 1 पाई बाई 2, 2n + 1 पाई बाई 2, याद रखिएगा। और 2n + 1 पाई बाई 2, n का मान 0 भी रखिए, 1 भी रखिए, 2 भी रखिए, 3 भी रखिए, डॉट। कहिए कैसे होगा, n का मान 0 रखिएगा ना तो साइन 0 हो जाएगा, साइन n का मान 0 रखने से साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 2n + 1 पाई बाई 2 है ये, तो पाई बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा, साइन साफ लिख लीजिए, साइन 2n + 1 पाई बाई 2, तो n का मान 0 रखने से साइन 90 डिग्री सब जानता है 1 होगा, और n का मान 0 रखने से, n का मान 1 रखिएगा तो 3 पाई बाई 2 होगा, 270 डिग्री, -1 होगा। अच्छा -1 हो +1 हो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से वो n का मान 2 रखिएगा तो 5,
और ये π/2 9.450, उसका मान भी -1 आएगा। -1 +1 -1 +1 होता जाएगा, लेकिन sin स्क्वायर थीटा हमेशा +1 होगा। और जब ये टर्म +1 होगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तब तो ये बहुत कम आएगा ना, बहुत कम। तो इस टर्म को मैक्सिमम लिख सकते हैं, और इससे अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो फिर मैक्सिमम मिनिमम का अच्छा सा फार्मूला भी निकल जाएगा। sin स्क्वायर डेल्टा 4 sin स्क्वायर डेल्टा/2, ये आई मैक्स बराबर इतना कर देंगे हम लोग, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन यही फार्मूला काफ़ी है, ये बराबर इंटेंसिटी का ये फार्मूला काफ़ी है। एंड दीज वर कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए दैट इज़ मैक्सिमम कितना होगा, दैट इज़ आई मैक्स कितना होगा जब ये टर्म 0 हो जाएगा। आई मैक्स बराबर कितना हुआ, a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 1 माइनस r स्क्वायर 1 माइनस r का होल स्क्वायर, 1 माइनस r का होल स्क्वायर। और फिर वो कितना हुआ, ये कितना हुआ, वो आई मिनिमम कितना हुआ, आई मिनिमम कितना होगा जब ये होगा a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस 4r देखिए, प्लस 4r जो हो जाएगा, ये दरअसल अगर इसको जोड़ लें तो ये a स्क्वायर t स्क्वायर बाई 1 प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा। वहाँ 1 माइनस r का होल स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस r का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस r का होल स्क्वायर माने 1 प्लस r स्क्वायर प्लस 2r, यहाँ भी यही है 1 माइनस r का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ लिखने में गलती हो जाती है, ये प्लस 4r है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस r का होल स्क्वायर। देन याद रखिए आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो इतना हो गया। ये आई मैक्स का कंडीशन एंड आई ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का, ये मिनिमम इंटेंसिटी का। ओके, इसके बीच सारे का सारा होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। ऑल राइट, ठीक है। जनरल फार्मूला इसका यही है।